अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तलस्मार चैनल की जानिब से आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। और आज आपके लिए फिर एक ऐसा नक्श, एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जो मोहब्बत के लिए बहुत बेनज़ीर नक्श है, लेकिन सिफली है। ये मैं आपको पहले बता दूँ कि मुसलमान अगर ना करें इस अमल को उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर करना चाहते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो बेहतर है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मुसलमान इसको ना करें। एक मामूली सा लक्ष्य है, बिल्कुल छोटा सा। आपने कोई लंबा चौड़ा इस पर मेहनत नहीं करनी। ये 3 नक्श आप कुल बनाएंगे। आप चाहें तो एक ही दिन बना लें या फिर रोज़ाना की बुनियाद पे एक नक्श बना लें। मगरिब के बाद आपने इस नक्श को बनाना है, लेकिन ये जुमेरात का दिन होगा जब आप इस अमल को शुरू करेंगे। पहला दिन जुमेरात का होगा, दूसरा जुमे का और तीसरा हफ्ते का दिन यानी शनिचर का दिन होगा। ये 3 दिन का कुल अमल होगा जो आपने करना है। अमल में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमने एक नया चैनल बनाया है, तो उसके लिए एक छोटा सा आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख लें और अगर हो सके तो उसको सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है। जी दोस्तों, ये वो हमारा चैनल है जिसका नाम है दियारे अदब। इसको अगर आप देखें और अगर आपको आपके मेयार पे इसकी कहानियाँ पूरी उतरती हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। हमने ये नया बनाया है चैनल और कोशिश कर रहे हैं कि ये चैनल ग्रो हो जाए। आप देखें इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा आपको नहीं लगता, आपके मेयार के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप इसके मतलब हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फिर सब्सक्राइब ना करें। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है, देख लें आप अच्छी तरह से, और हमारी गुजारिश है कि आप इसको देखें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अमल की जानिब। दोस्तों, ये तावीज़ मैं आपके सामने लिखूंगा, आपके सामने बनाऊंगा। बिल्कुल मामूली है, कुछ इसमें बड़ा नहीं करना आपने, सिंपल सा तावीज़ है। ये देखें, आपके सामने मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने सबसे पहले एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। चौकोर बॉक्स बना के फिर इसको इसमें डिवाइड ऐसे कर लेना है आपने। ये मैं जल्दी से बना रहा हूँ, आप जरा खूबसूरत करके बनाइएगा। तो इसी तरह आपने बना लेना है। अब ये आपके पास ये नक्श बन गया, और इसमें आपने ऐसे इसमें फिर आपने इसको यहाँ से फिर दरमियान से डिवाइड कर देना है। अब ये आपका खाने जो मुकम्मल हो गए सारे, ये बन गए। अब आपने इसको लिखना शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ ऊपर आपने लिखना है अलहब, और इस साइड पे भी आपने अलहब लिखना है, और इधर लेफ्ट साइड पे भी आपने अलहब ही लिखना है। ये यहाँ मुकम्मल हो गया। अब हम इस तावीज़ की, इस नक्श की फिलिंग करेंगे जो इसमें लिखना है हमने। तरतीब आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपने लिखना है। मैं एक दफ़ा आपको ये दिखा दूँ। ये देखें, इस तरीके से ये बना है, इस तरीके से ही आपने इसको बनाना है। अब इसमें यहाँ लिखना है कि लफ्ज़ वो है शूजन, और इसमें जैसे मैं पेश डाल रहा हूँ या ज़बर डाल रहा हूँ वो भी आपने डालनी है। ये ज़बर और ये जज़्म, शूजन। और दूसरे खाने में आपने लिखना है जुबम। जुबम आ गया। आप नीचे आ जाएंगे यहाँ इस जगह पे। इसी तरीके से आपने इसको फिल करना है। पहले आपने ये खाना लिखना है, फिर दूसरा खाना लिखना है, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, उसके बाद ये दरमियान वाले खाने लिखे जाएंगे। यहाँ आपने लिखना है गुलामी। इसके नीचे आपने मीम के नीचे ज़ेर भी डालनी है, गुलामी। और इसके आगे आपने लिखना है, इस खाने में लिखना है शेख। ये शेख हमने लिख दिया। अब रह गया हमारे पास ये सिर्फ 2 खाने,
यूं लिखना है। दाल और उसके ऊपर ज़बर डाली है मैंने, मीम और शीन। मीम के ऊपर पेश आएगी, ये दमुश बनेगा, दमुश। और आगे यहाँ हम जज़्म भी डालेंगे ताकि ये यही अल्फाज रुक जाए। और नीचे वाले खाने पे बे जे बज, वे ज़ुआद, इसमें यहाँ हम जज़्म डाल देंगे। बे के ऊपर ज़बर आ गई और ये इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ये मुकम्मल हो गया नक्श। अब सिर्फ नाम लिखने का मरहला बाकी है। नाम इसमें आपने सिर्फ अपने मतलूब का लिखना है, आपको अपना नाम लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ आप लिखेंगे नाम, नाम मतलूब, मुआवालदा। ये अब नाम लिखेंगे। मतलूब का नाम लिखने के बाद अगर वो मर्द है तो बिन लिखा जाएगा और फिर आगे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर खातून है तो मतलूब का नाम लिखने के बाद आगे बिंत लिखेंगे, बिंत के बाद फिर हम आगे उनकी वालदा का नाम लिखेंगे। ये नक्श आपका इस तरीके से मुकम्मल हो जाता है और ये नक्श आपका तैयार हो गया। आप 3 नक्श एक ही वक्त में अगर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप रोज़ाना एक नक्श बनाएंगे तो भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नक्श देख लें, मैं आपको अलग से वीडियो में ये नक्श नहीं देने वाला, ये आपके सामने मौजूद है। अगर आप चाहें तो यहाँ से ही इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और लेने के बाद आपने इसको लिखना अपने हाथ से है। इस प्रिंट आउट को आप यूज़ नहीं कर सकते और इसको आपने लिखना भी ज़ाफ़रान के साथ है। ज़ाफ़रान के साथ आप इसको लिखेंगे और ये अमल आप मगरिब के बाद करेंगे। जब मगरिब की अजान हो जाए, नमाज अदा हो जाए, उसके बाद आप ये नकूश बनाएंगे। ये तीनों नकूश अगर आपने एक ही दिन बना लिए तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक दिन एक बनाएंगे, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा बनाएंगे तो भी ठीक है। अब इनका तरीकाकार ये होगा कि ईशा की नमाज के बाद तावीज़ आपके पास तैयार हो गए, नक्श तैयार हो गए। ईशा की नमाज के बाद आपने करना ये है कि एक तावीज़ को जलाना है। माचिस से जला लें, लाइटर से जला लें, किसी भी चीज़ से जला लें, लेकिन इसकी जो राख होगी उस राख को आपने ज़ाया नहीं करना। उसको आपने किसी भी डिबिया में बंद करके रख लेना है और दूसरे दिन फिर आपने इस तावीज़ को जलाना है। टाइम वही रहेगा। अगर ईशा के बाद आपने 10 बजे इसको जलाया है तो दूसरे दिन भी आप 10 बजे ही जलाएंगे, टाइम को फिर आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर आपने 9 बजे जलाया है तो 9 बजे जलाएंगे, 11 बजे जलाया है तो 11 बजे जलाएंगे। जिस दिन आपने पहले दिन जिस टाइम पे जलाया है उसी टाइम पे तीनों दिन इसको आपने जलाना है। तीनों दिन की जो राख है इन तावीज़ों की उसको आपने अपने पास महफूज रखना है। 3 दिन की राख जब आपके पास इकट्ठी हो जाए तो उसको अच्छी तरह मसल लें और यकजान कर लें तीनों को। फिर उसमें से एक चुटकी राख आपने अपने मतलूब के ऊपर डालनी है। चाहे आप उसके सर में डाल दें, चाहे उसके कपड़ों पे डाल दें, चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से से मस हो जाए तो आपने उसकी जिस्म से मस करनी है। ये आपका काम है, ख़त्म हो गया। और ये चुटकी जो राख आपने डालनी है ये आपने एक ही दिन डालनी है। ऐसा नहीं कि आपने इसको 3-4 दिन या 6 दिन 7 दिन करना है कि नहीं। अमल आपका मुकम्मल 3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद राख आपने एक ही मरतबा अपने मतलूब के कपड़ों वगैरह पे डालनी है। कपड़ों पे डाल दें, जूतों पे डाल दें, उसके सर में डाल दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। सबसे जल्दी ज़्यादा असर वो करेगी जो सर में डाली जाएगी। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात आप तक वाज़ेह कर चुका हूँ। आपको मेरी सारी बात मुकम्मल समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे करना है, जो करना है, आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। और मैं फिर जाते जाते एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और दूसरा चैनल जो मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर उसकी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो ही उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपके मतलब की नहीं है तो फिर उसको आप सब्सक्राइब न करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।